हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक माय चैनल। मैं आपको पुरुषोत्तम मास की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती रहती थी, लेकिन जेठानी को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रहती थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती और न ही कोई धर्म कर्म का काम करती। किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देती थी। जेठानी अपनी देवरानी से भी पूजा पाठ करने के लिए मना करती थी। वह कहती, क्या तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो? कभी मेरे साथ बाहर भी चला करो। गांव में चल के बैठेंगे, उठेंगे, औरतों से बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती। वह कहती, नहीं दीदी, मुझे बाहर जाना, किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे पूजा पाठ करने में ही अच्छा लगता है। मेरा मन पूजा पाठ करने से ही खुश रहता है। यह सुनकर जेठानी को बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि वह भी पूजा पाठ ना करे, क्योंकि ऐसा करने से सब लोग उसका सम्मान करते, उसकी तारीफ करते और बोलते कि ये कितने अच्छी धर्म कर्म वाली है। देवरानी की तारीफ सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह उससे चिढ़ती थी। जेठानी हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि वह पूजा पाठ ना कर पाए और कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे उसकी पूजा भी भंग हो जाए। लेकिन देवरानी कैसे भी करके अपनी पूजा पूरी कर लेती। धीरे धीरे समय बीतता है और पुरुषोत्तम मास आ जाता है। देवरानी तो धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, तो पुरुषोत्तम मास में भी वह व्रत रखती। सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर पर पूजा पाठ करती और फिर मंदिर में जाती। यह सब जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। देवरानी ने अपने आंगन में ही फूल लगा रखे थे। उसी में से फूल तोड़कर वह भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती। जेठानी ने ऐसा करते हुए देखा तो उसने वह फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वह सुबह उठकर उन्हें तोड़ देती और जमीन पर डाल देती। वह सोचती, देखती कि अब क्या लेकर जाएगी। देवरानी जब टूटे हुए फूलों को देखती तो उनकी पंखुड़ियां निकाल लेती और उन्हीं को धोकर मंदिर में ले जाती और भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती और कहती, हे भगवान, मेरे पास ये बेटा, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसे पुरुषोत्तम मास के 5 दिन ही शेष रह गए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवरानी की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। और भगवान विष्णु और माँ ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण किया और देवरानी के गांव पहुंच गए। उनके गांव के बाहर एक कुआं था। सब औरतें वहीं पर पानी भरने जाती थी। वह देवरानी जेठानी भी पानी भरने जाती थी। वह दोनों हमेशा साथ ही जाती थी, कभी भी अकेले नहीं जाती थी। एक बार वह दोनों पानी भरकर वापस आ रही थी कि उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों से कहा, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी ने पानी पिलाने से मना कर दिया, लेकिन देवरानी ने अपने घड़े में से उन दोनों को पानी पिला दिया। तब उन दोनों ने कहा, बेटी, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। यहीं पास में हमारी झोंपड़ी है, तो बेटी, क्या तुम रोज हमारे लिए पानी ले आया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया करूंगी। तो उसने अपने घड़े में से आधा पानी उनके घड़े में डाल दिया और चली गई। अब रोज देवरानी 2 घड़े भरकर पानी लाती। एक घड़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी की झोपड़ी में रख देती। यह बात जेठानी को अच्छी नहीं लगती। वह देवरानी से कहती, क्या छोटी, तुमने यहाँ भी धर्म कर्म शुरू कर दिया? तब देवरानी बोलती, दीदी क्या हुआ? वे कितने बूढ़े हैं, अपने लिए पानी कैसे लाएंगे? और हम तो रोज अपने लिए पानी लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी ले आते हैं। इसमें क्या गलत है? तो जेठानी कहती है, ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। फिर वह घर चली गई। देवरानी रोज उनकी झोपड़ी में पानी रखने जाती तो उनका काम भी करती, खाना बनाना, साफ सफाई देवरानी सब करती। इसी तरह पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। आखिरी दिन जब देवरानी जेठानी पानी भरकर आ रही थी, तब ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं बैठे मिले। तो उन्होंने पूछा, बाबा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़ी में चलो। देवरानी ने कहा, ठीक है, चलो। जेठानी सोचने लगी कि पता नहीं क्या देंगे, कहीं कोई खजाना ना दे दे। यह सोचकर उसने कहा कि मुझे नहीं ले चलोगे? फिर उसने कहा कि हाँ, मुझे क्यों लेके जाएंगे, मैंने तो पानी भी नहीं पिलाया, ना ही कोई आपका काम किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना ही चाहिए।
फिर सब झोपड़ी में चले गए। देखा वहां 2 घड़े रखे हुए थे, एक घड़ा सोने का और दूसरा मिट्टी का। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी इनमें से तुम दोनों एक-एक घड़ा ले लो। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज इसमें कुछ न कुछ मिलेगा। देवरानी जेठानी ने जल्दी से सोने का घड़ा उठा लिया और बहुत खुश हुई। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। भगवान ने कहा, यह घड़ा तुम्हें कल खोलना है, आज मत खोलना। सुबह उठकर नहा धोकर तब इसे खोलना, और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम दोनों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर उन दोनों ने, देवरानी जेठानी, अपने अपने घड़े को लेकर, जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी के अंदर रख दिया, लेकिन क्योंकि वह सोने का था और उसे लगा कि कोई उसे चुरा ना ले, और देवरानी ने अपना घड़ा पूजा घर में रख दिया। सुबह दोनों उठे, स्नान किया, और जेठानी ने जल्दी से अपना घड़ा खोल कर देखा तो उसमें राख भरी थी और सोने का घड़ा भी मिट्टी का बन गया। वह बहुत गुस्सा हो गई। उधर देवरानी ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, मंदिर गई, फिर जाकर घड़ा खोला तो देखा उसमें सोने, चांदी, हीरे मोती से भरा हुआ था। यह देखकर देवरानी बहुत खुश हो गई। तभी गुस्से में जेठानी उसके घर आई और पूछा, तेरा घड़े में क्या निकला? तो जेठानी ने बता दिया कि मेरे घड़े में सोना, चांदी, हीरे मोती निकले। तो जेठानी और ज्यादा गुस्सा हो गई और लड़ने लगी कि इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, यह सब चीजें तो मेरे घड़े में से निकलनी चाहिए, तेरे घड़े में से नहीं। तब देवरानी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो घर ही नहीं गई हूँ, मैं तो आपके घर ही नहीं गई हूँ। लेकिन जेठानी नहीं मानी और उसका घड़ा ले गई, अपना राख का घड़ा वहीं छोड़ गई। रात को जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी के अंदर रख दिया। देवरानी ने पूजा घर में सुबह फिर जेठानी ने घड़ा खोला तो उसके घड़े में राख और कोयले मिले। देवरानी ने पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो उसमें फिर हीरे, मोती, सोना, चांदी निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। धीरे धीरे देवरानी बहुत अमीर होती गई। जेठानी को उस ब्राह्मण की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जैसा तुम्हारा कर्म होगा, भाव होगा, वैसा ही फल मिलेगा। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह सोचने लगी, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, देवरानी की पूजा में विघ्न भी डाला, मैंने कभी कोई दान पुण्य भी नहीं किया, इसलिए मुझे कर्म यह फल मिल रहा है। जब मेरे कर्म बुरे थे तो मुझे राख और कोयला, कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। फिर वह अपने देवरानी के पास गई और उससे माफी मांगती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देवरानी कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं दीदी, आपको गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। फिर दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगती है, मंदिर जाती है, भगवान विष्णु की पूजा करती है। फिर भगवान विष्णु की कृपा से जेठानी के पास कोई भी कमी नहीं रही। देवरानी जेठानी दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।